वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह के बाद में एक बार फिर खुशामदीद। तो हमने जैसा कि बताया कि इंडेक्स में तमाम टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिए थे, तो आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टाइम की डेवलपमेंट, इमरान खान साहब के बारे में। वी ऑल नो कि कल लॉन्ग मार्च के दौरान क्या कहते हैं वजीराबाद में इमरान खान साहब पर फायरिंग की गई और इमरान खान साहब को टारगेट किया गया, और उस टारगेट में इमरान खान साहब की दाएं टांग पर 2 गोलियां लगी हैं और उसकी वजह से इमरान खान साहब इंजर्ड हो गए हैं और डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं और उनकी क्विक रिकवरी के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है दुआएं भी की हैं, जिनके अंदर जो है हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी शामिल हैं और उन्हीं के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं। बिल्कुल, कल का जो दिन था वाकई बहुत लर्ज़ाखेज था। ये सानिया वाकई बहुत इसको स्ट्रांगली कंडेम किया बहुत सब लोगों ने, लेकिन एक्चुअली सबसे पहले पूरा सीन मैं आपको बताता चलूं कि कल एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ ये वाकया पेश आया। तो सबसे पहले तो जो लॉन्ग मार्च लास्ट फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था, जो कि इस्लामाबाद की तरफ जाना था, तो रास्ते में एक दिन का डिले भी आया। उसके बाद ये वजीराबाद के इलाके पहुंचा और एट दैट पॉइंट वहां पे खान साहब के कंटेनर के साथ ये वाकया पेश आया, जहां पे खान साहब जो है अपने कंटेनर पर अपने मंजिल के जानिब रवादवा थे। तो रास्ते में ये फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां पे वहां पे एक ब्रस्ट चलाया गया किसी एक नामालूम शख्स की तरफ से, जो कि ना सिर्फ खान साहब और उनके आसपास के जो पार्टी रुकन थे उनके ऊपर भी गोलियां चली और वहां पे जो आम पब्लिक थी वो भी इसका विक्टिम बनी थी। तो ये पूरा वाकया पेश आया। उसके बाद खान साहब को फौरी तौर पर गाड़ी में शिफ्ट किया गया, उनके जो कारकुन थे उनको भी गाड़ी में ले जाया गया और पास किसी हॉस्पिटल में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए उनको वहां पर पहुंचाया गया था। और वहां पे सही है, और अब तो इमरान खान साहब को शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और हड्डी जो है वो महफूज है इमरान खान साहब की। इतनी ज्यादा जो है टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये है कि वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनको चोट नहीं लगी या वो इंजर्ड नहीं हुए या उस तरह से तबाही नहीं हुई, लेकिन मसला ये है कि आखिर ये हुआ क्यों। बहुत सारे इश्यूज हैं। हम खुद जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी हम लोग अभी FATF की लिस्ट में से जो है वो व्हाइट लिस्ट हुए हैं, ग्रे लिस्ट से निकाला गया हमें। और उसके बाद इस तरह के अगर पब्लिक फिगर और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी एक्सेप्टेंस है, जिनको पहचाना जाता है, जिनको जाना जाता है, उनकी एक्सेप्टेंस के तौर पे जो है मतलब अगर उन लोगों के साथ इस तरह से होगा, इस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इमेज पर एक ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस इफेक्ट को जो है वो हमारी हर एक फील्ड पर जो है उसका इफेक्ट होगा। या सिर्फ इफ वी से लाइक हमारी ट्रेड, तो लोगों की माइंड में यही चीजें आएंगी। अगर हम खुद देखें तो हमारे स्पोर्ट्स, यहाँ पर आयरलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है। जो सबसे बड़ा जो मेजर लॉस कल हुआ वो एक शख्स की मौत भी वहां पे वाकई हुई। एक शख्स वहां पे जहां भाग हुआ, मुअज्जम गोंदल इसका नाम है, जो कि वहां पे जख्मी हुआ और जख्मी होने के बाद इसकी वहां पे डेथ हुई, जिसकी पूरी ब्रस्ट का पूरी जो फायरिंग वहां पे हुई, सबके जो विक्टिम बने एक्चुअली खान साहब के साथ उनके पार्टी रहनुमा हमारे सेनेटर फैसल जावेद साहब, और इसके अलावा उनके PTI के टिकट होल्डर अली अहमद चट्टा भी इसका विक्टिम बने हैं। और जब इनका विक्टिम बने, इनको फौरी गाड़ी में ले जाया गया, तो सबके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां पे हमें अपडेट कर रही थी वहां से खान साहब की तबीयत अब कैसी है। लेकिन खान साहब की उनकी जो हालत थी वो खतरे से बाहर थी। जब वो वजीराबाद के पास किसी अस्पताल में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो उनको फौरी तौर पर फर्स्ट एड किया गया और उनको रिकवर किया गया। लेकिन उनको अब शौकत खानम फौरी तौर पर शिफ्ट किया गया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी खान साहब के जब इंसिडेंट हुआ था, आपको याद हो आपने जब वो ऊपर स्टेज से घिरे थे, जब उनको लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था और ग्रिल पर घिरे थे। और उसके बाद भी उनको उस टाइम भी शौकत खानम ही ले जाया गया। वो खान साहब की अपनी कि मैंने वहीं जाना है और मेरा इलाज वहीं होगा, तो वहां पर वो गए और वहां पे उनका इलाज मुमकिन हो सका। और इसके अलावा जो वहां पे जो शख्स था जो कि गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर, उसमें कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लास्ट में। हमने कि ना एक पहले शख्स को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक्चुअली वो उन्होंने गलत शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। वो एक्चुअली जो PTI का MNA है कराची में, जिसका नाम आलमगीर खान है, उसका सिक्योरिटी गार्ड था। और उसके बाद उन्होंने तहरीर की कि गार्ड हमारा गार्ड है, उनको आपने गलत गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद जो इसने फायरिंग एक्चुअली की थी, जिसको एक बहादुर लड़के जो आजकल पाकिस्तान का हीरो बना है, उसका नाम इब्तिसाम लड़का है, जिसने
खान साहब को जो है उसको जिसने विक्टिम जो एक्चुअली मुबैना तौर पर शख्स गिरफ्तार किया गया है, जिसका बयान भी वीडियो में सामने है, उसका हाथ पकड़ा, उसकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की, उसको एक दफा नीचे की तरफ भी घुमाया, लेकिन वो अपनी पिस्टल तो खैर छोड़ गया, उसने फायरिंग करने से बचा लिया वहां पे और जो है वाकई को मजीद बढ़ाने से बचाया, लेकिन वो वहां से भागा, लेकिन आगे दोबारा वो हथियार लिया गया, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब वो इब्तिसाम पाकिस्तान का हीरो बन चुका है। ऐसे ही होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई इस तरह का वॉलंटियर जो है वो अपने अपने एबिलिटीज को दिखा के और अपनी ब्रेवरी को दिखाकर जो है वो एक कहते हैं ना दुलेरी को दिखाकर, तो वो काफी ज्यादा फेमस बहुत बड़ा रिस्क था। और उसके बाद अगर हम लोग उनकी स्टेटमेंट की बात करें जो फायरिंग करने वाले की तरफ से की गई है, वो ये थी कि अजान के दौरान जो है, तो आई वाज थिंकिंग कि यार दिस इज समथिंग जो हम लोग खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि दिस इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग, तो वी डू नॉट इवन हम लोग खुद कोई स्टेटमेंट दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है इमरान खान साहब को जो है दुआएं दी और ये कहा कि हम दुआ करते हैं कि आपकी क्विक रिकवरी जो है वो हो। लेकिन पॉइंट मेरे ख्याल में यासिर ये है कि मसला यहाँ पर ये आता है कि इमरान खान साहब जो कि इंटरनेशनली एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस उनको मिली एज अ प्राइम मिनिस्टर, पहली दफा उन्होंने जो है वजारत उज़्मा संभाली और उसके बाद उनको जो एक्सेप्टेंस मिली, उसके बाद जो है इंटरनेशनली लोगों ने पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को जानना शुरू किया, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली जाकर बोलना शुरू हो गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। और उसके बाद जब एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन के बाद एक इस तरह का वाकया सामने आएगा तो इट वुड डेफिनेटली इफेक्ट अस टू अ वेरी मेजर एक्सटेंट, आई थिंक। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मेजरली फॉलो करनी चाहिए हमें। और इस तरह की हम लोग वी ऑल नो कि हर स्टेट के अंदर जो है एक्सट्रीमिज्म होता है, बट दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म जिसको हमारा सोशल मीडिया इतना ज्यादा उठा देता है कि हमारे इमेज और ओवरऑल पाकिस्तान पर इफेक्ट आए, तो इससे मेरे ख्याल में हमें गुरेज करना चाहिए और इससे हमें बच कर रहना चाहिए। और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया और उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी सोसाइटी में ये वाकयात नहीं होने चाहिए। अगर कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, तो उनका एक जमहूरी हक है, वो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उनके इस तरह से फायरिंग करना और जो गिरफ्तार हुआ शख्स उसका बयान सामने आया ना, ये क्या बचगाना हरकत है जो कि सामने पेश आई। इसके अलावा स्पेशली आपको बताऊं कि खान साहब की जो एक्स वाइफ है जमाइमा की तरफ से जो है वो भी गोल्डस्मिथ की तरफ से जो है, जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से भी जो है ट्वीट किया गया कि थैंक गॉड कि उनको कुछ नहीं हुआ और न्यूज़ बहुत ड्रेडफुल थी, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई है। और ये सारी चीजें जमाइमा की तरफ से भी जो है इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया है और ये भी कहा गया है कि शुक्र है कि जिसने बचाया है फायरिंग से उसको भी प्रेज किया गया, उसको भी जो है कहा गया है कि थैंक गॉड कि उसने जो है इस वॉलंटियर किया। इब्तिसाम को जो है वो प्रेज वो भी करती हुई नजर आई जमाइमा। जो भी हो, बेशक पार्टीशन हुई है, लेकिन ख्याल अब भी है, प्यार अब भी है। इससे पहले भी बहुत से वाकयात हो चुके हैं, वो फौरन से खान साहब पे ट्वीट करती हैं और बाकायदा जो इब्तिसाम लड़का जिसने उस मुबैना शख्स पे जो उसने फायरिंग की थी उसको पकड़ा गया, तो उसकी फोटो भी लगाई, उसको हीरो का कैप्शन देख के वो अपलोड किया अपने ट्वीट पे। एंड इट इज सो गुड कि लोग जो है और इमरान खान साहब के जो खैर ख्वाह है वो कितनी नजर रखते हैं हर एक न्यूज पर। और एक्चुअल में जमाइमा ने इब्तिसाम को भी हीरो कहा और उसको भी प्रेस किया और उसी के साथ साथ जो है इमरान खान साहब की जो ये प्रॉपर एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कल लॉन्ग मार्च के दौरान, उसके बारे में भी एक खौफ, एक हिरास पूरे लॉन्ग मार्च में फैल गया उसके बाद ना। तो ये एक चीज जो थी ये भी जो है हमें नजर आई, देखने को मिली, तो ये काफी ड्रेडफुल था और वाकई ही में इसको जो है मैं और यासिर भी, हम भी और वॉइस न्यूज की पूरी टीम जो है इसको हाईली कंडेम करती है। और इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस चीज को कंडेम किया और इसकी पुरजोर इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आया कि हम दुआ करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंटीरियर मिनिस्टर को जो है ऑर्डर्स दे दिए हैं कि
इस तमाम मामलात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की क्विक रिकवरी के लिए हम दुआ गो हैं। और ये ट्वीट और इसके अलावा मलाला यूसुफजई की तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में पहले वाकयात हो चुके हैं लाइक बेनजीर भुट्टो, और इससे पहले जो हमारे कई अहम प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान से लेकर अब तक जो इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, ये सबको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, उनके जमहूरी हक है वो आप छीन रहे हैं। यानी कि अगर कोई हमला करवा रहा है अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, तो इट्स मींस दैट कि वो वीक है, वो अपनी फील्ड में काम ही नहीं कर सकता, वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। तो इसने स्ट्रांगली कंडेम इस वजह से, क्योंकि लास्ट टाइम बेनजीर भुट्टो का वाकया आया, वो भी अपनी एक हजूम में मौजूद थे, खान साहब के साथ वाकया पेश आया, लेकिन हम भी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और सबने किया भी है। और इसके अलावा भी काफी, इसके अलावा ये तो वो लोग थे जो कि सियासत से रिलेटेड थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और एक्टिविज्म से रिलेटेड थे, लेकिन उसके अलावा अगर हम बाकी फील्ड्स को देखें तो बहुत सारी फील्ड्स, अगर हम बात करें हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो आतिफ असलम की तरफ से और अदनान समी खान की तरफ से, अदनान सिद्दीकी की तरफ से जो है इसको स्ट्रांगली कंडेम किए गए हैं। ट्वीट किए गए हैं की तरफ से भी और उसी के साथ साथ जो है आतिफ असलम की तरफ से और बहुत सारी शोबिज़ इंडस्ट्रीज की तरफ से जो है ट्वीट किया गया है कि हम लोग दुआ करते हैं, दुआ गो हैं। और उसी के साथ साथ यासिर, आपने देखा होगा कि एक बच्चा और एक बच्ची, उनकी वीडियोस वायरल हो रही है और उसके अंदर वो दे आर एक्चुअली क्राइंग और वो रो रही है कि मेरे खान साहब को किसी ने गोली मार दी है। क्यूट सी, कल मैंने उसकी वीडियो देखी, गोलू मोलू सी बच्ची है और उसको वो कह रही है कि मेरे इमरान खान को किसी ने गोली मार दी है। तो मैं इस बात पे अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो बच्ची की जो वीडियो है वो एक्चुअली वो वीडियो दिखाना चाहेंगे, तो प्लीज इफ यू आर हैविंग दैट वीडियो तो वो उसको प्ले कीजिएगा टीवी पे। हम लोग जो है इसको खुद अपनी आवाम को भी दिखाना चाहेंगे। बड़ी क्यूट सी बच्ची है, शी इज सेइंग लाइक मेरे इमरान खान को किसी ने गोली मार दी, शी इज लुकिंग सो क्यूट। तो ये जी बड़ी खूबसूरत सी वीडियो। तो ये एक क्यूट सी वीडियो है जी। एक्चुअली उसके रियल इमोशंस हैं खान साहब के लिए, वो बड़े शी इज एक्चुअली क्राइंग, रो रही है, बच्चों के इतने जो है जज्बा कि वो इतनी रो रही है। इससे पहले भी अच्छा खान साहब के लिए बच्चे बहुत रोते हैं, इससे पहले भी कई बच्चे थे जो खान साहब से मिलने गए, वो रो रो कर चिल्ला चिल्ला करके खान साहब से मैंने मिलना है और खान साहब के लिए क्या क्या वो नारे नहीं लगाते। और बड़ी इस तरह की वीडियोस पहले भी वायरल हो चुकी हैं। इसके अलावा भी एक और बच्चा था जिसकी वीडियो वायरल हुई है कई के वाकये के ऊपर, तो वो भी बड़ी देखने में मिली है। वो भी मैं अपने पैनल से कहूंगा कि वो भी आप काइंडली जो है तो एक उसको बच्चा है वो भी इसी तरह से इमरान खान साहब के को लगने वाली गोलियों के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो चीज है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और बच्चा और बच्ची जो है वो दोनों बड़े क्यूट से लग रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो प्यार है अवाम के अंदर, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है और उनके लिए अवाम इमरान खान साहब के लिए जो प्यार है जो अवाम का, वो हमें वाकई में नजर आता है। लोगों ने कल इमरान खान साहब को, और आई वाज गोइंग टू द व्हाट्सएप एंड ईच एंड एवरी पर्सन वाज लाइक खान जीत गया, ये है वो है, मतलब लाइक एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। तो ये एक्सेप्टेंस जो पब्लिक के अंदर है, ये वाकई में इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, ये कल का पूरा वाकया जो पेश आया इसको मैं जरा कंक्लूड कर दूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो एक्चुअली कल का जो वाकया पेश आया बहुत ही लर्ज़ाखेज था। इसके बाद खान साहब अपनी जो है इस वक्त महफूज हालत में है। एक शख्स जहां बाग हुआ जिसका नाम मुअज़्ज़म गोंदल था और इसके अलावा सिक्योरिटी की तरफ से कुछ इश्यूज आए थे और इब्तिसाम की तरफ से जो है पंजाब की तरफ से जो है पूरे शख्स को जो है रोका गया और उनकी तरफ से जो है उसको एक डिफेंस दिया गया और एक वॉलंटियर किया गया उनकी तरफ से, एंड ही इज एक्चुअली अ हीरो। थैंक यू सो मच इब्तिसाम। और इसके अलावा एक जो शख्स पकड़ा गया था मुबैना तौर पर, इसके बाद में कहा गया कि उसके कपड़े बदले चुके हैं। पहले कपड़े और थे जब पकड़ा गया था और जब वो पुलिस स्टेशन में बैठ के अपना बयान दे रहा था तब उसके कपड़े और थे। एक्चुअली ये पूरा फैक्टर जो है ये कैमरा एंगलिंग भी हो सकती है, कैमरा रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पुलिस स्टेशन पे या तहकीकाती टीम पर छोड़ देना चाहिए कि उनका फैसला है कि उन्होंने बताना है कि एक्चुअली क्या इश्यूज हैं। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। और हम लोग वी आर नो वन के हम लोग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके, तो हम लोगों को उन्हीं पर छोड़ना चाहिए जो वाकई में इस चीज के की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो वी एक्चुअली वांट एंड वी एक्चुअली होप कि हमारे जो आला हुकाम है, हमारी जो मैनेजमेंट है और जो भी करता धरता लोग हैं वो इस पर काफी और इस सबके बाद अब सबसे बड़ा इंतजार खान साहब के ठीक होने के बाद उनके बयान का है, जिसका
अवाम एक्चुअली इंतजार कर रही है इंतजार कि कर रही खान है। साहब अब क्या कहेंगे, किसके बारे में इल्जाम ठहराएंगे और किसको पॉइंट आउट करेंगे, तो उसका And that is Yasir, I think this is a new change, a new turn in politics. बिल्कुल। आई थिंक सो अपना टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है और हमने और टॉपिक पे बात भी करनी है, टाइम भी शॉर्ट है, तो जिसका जी। मुझे ख्याल होता है तो एक्चुअली हमें ब्रेक ले लेना चाहिए और ब्रेक के बाद दोबारा हम तमाम टॉपिक पे यस, बात तो लेते करेंगे। हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। इमरान खान साहब की क्विक रिकवरी के लिए हम भी दुआ गो हैं और उम्मीद करती हैं आप भी सब दुआ करेंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जो भी अब पॉलिटिक्स के अंदर होने वाला है हमें जल्दी से नजर आए। वी आर हैविंग अ सस्पेंस हियर, सो यस, लेट्स जस्ट हैव अ लिटिल ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आप तक वापस आएंगे बस थोड़ी ही देर में। देखते रहे सुख की आवाज हमारे साथ।